देखिए प्रश्नावली 8.1 का चौथा प्रश्न आप लोग स्वयं हल करेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। देखिए इसका हल, ये ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और AC बराबर BD भी है। ये दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत मतलब ये प्रत्येक कोण 90 अंश है, बीच में जो प्रत्येक कोण है यह 90 अंश है। लंबवत का मतलब होता है प्रत्येक कोण बीच का 90 अंश। तो AC और BD एक दूसरे पर लंब है, इसका मतलब ये हुआ। अब हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो यह वर्ग होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति है, पहले ये वाला त्रिभुज लिया, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में ये जो आमने सामने ये दोनों त्रिभुज हैं, इन त्रिभुज को लिया तो इसमें AO बराबर CO, AO बराबर CO ये दिया हुआ है। समद्विभाजित करना मतलब बराबर भागों में बांटना, तो AO बराबर CO हुआ। OB उभयनिष्ठ भुजा है, OB बराबर OD, ये OB बराबर OD है। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और कोण AOB बराबर कोण COD प्रत्येक 90 अंश है, या शीर्षाभिमुख कोण भी इनको कह सकते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD SAS सर्वांग समता से ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये दो भुजाएं बराबर हैं और बीच का कोण बराबर है, इसलिए SAS सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD हुआ। इसलिए कोण OAB बराबर कोण OCD, ये एकांतर कोण है। ये कोण बराबर ये कोण, ये एकांतर कोण है, इसलिए AB बराबर DC, AB बराबर ये AB बराबर CD हुआ CPCT से, AB बराबर CD, AB बराबर ये CD, AB बराबर ये CD हो गया, ये AB बराबर CD, CPCT। इसलिए AB समांतर DC हुआ, ये एकांतर कोण है, इसलिए AB समांतर DC हो गया। इसी प्रकार AD समांतर BC है। अब त्रिभुज AOB लिया, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में जैसे अभी पहले सिद्ध कर चुके हैं उसी प्रकार इसमें भी OB बराबर OD, ये OB बराबर OD हुआ, OA बराबर OA उभयनिष्ठ भुजा हुई, कोण AOB बराबर कोण AOD हुआ प्रत्येक 90 अंश, क्योंकि AC लंब BD है, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOD हुआ SAS सर्वांग समता से। इसलिए AB बराबर AD और BC बराबर DC, ये CPCT से CPCT अर्थात AB बराबर BC बराबर AD बराबर DC, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। यही सिद्ध करना था।
छठवां प्रश्न देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये लिखा हुआ है, देखिए आकृति 8.19 दर्शाइए कि नंबर 1 यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, नंबर 2 ABCD एक समचतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है। तो देखिए ये चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, इसमें कोण A को AC समद्विभाजित करता है, मतलब कोण A बराबर कोण 2 है। ये दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है, नंबर 1 यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, नंबर 2 ABCD एक समचतुर्भुज है। ये दो चीज सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए उत्पत्ति, नंबर 1 चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है, इसलिए AB समांतर CD और AD समांतर BC, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। ये चित्र में देखो, कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। ये कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। ये एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हुए। लेकिन कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है, क्योंकि यह AC कोण A को समद्विभाजित करता है, माने बराबर भागों में बांटता है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 है। अब जब यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 है तो कोण 3 बराबर कोण 4 हुआ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हुआ, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, अतः AC कोण C को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध हो गया, ये पहला वाला। नंबर 2 त्रिभुज ABC में देखिए कोण 1 बराबर कोण 4, इसलिए BC बराबर AB, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कोण 1 बराबर कोण 4 है, इसलिए BC बराबर AB हुआ। ये नंबर 1 हुआ, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार ACD में देखिए, त्रिभुज ACD लिया, इसमें कोण 2 बराबर कोण 3 है, इसलिए CD बराबर AD हुआ और AB बराबर CD दिया हुआ है। अब 1, 2 और 3 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। जब चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तो यह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब बराबर भुजाओं वाला चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो ये AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह समचतुर्भुज है। हेंस प्रूव्ड। फिर 7वां प्रश्न आप लोग स्वयं हल करेंगे। 8वां प्रश्न देखिए, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि नंबर 1 ABCD एक वर्ग है, नंबर 2 विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है। तो देखिए ये चतुर्भुज ABCD है जो कि एक आयत है जिसमें विकर्ण AC कोण A को और कोण C को दोनों को समद्विभाजित करता है, बराबर भागों में बांटता है। सिद्ध करना है, नंबर 1 ABCD एक वर्ग है,
नंबर 2, विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। तो पत्ती में नंबर 1 दिया हुआ है, चूंकि चतुर्भुज ABCD एक आयत है, चतुर्भुज ABCD एक आयत है, इसलिए AB बराबर DC, AB बराबर ये DC हुआ और AD बराबर BC हुआ, ये लिखा हुआ है, ये नंबर 1 हुआ। और विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, ये भी दिया हुआ है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, लेकिन एक आंतर कोण है, कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 1 बराबर कोण 4, इसलिए AB समांतर DC, AB समांतर DC पहले से दिया हुआ है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए कोण BAC बराबर कोण DCA, ये DCA। तो कोण 1 बराबर कोण 4 हो गया और कोण 3 बराबर कोण 2 हो गया, इसलिए चारों कोण बराबर हुए, अतः कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 और AD बराबर AB है, AD बराबर ये AD बराबर AB है, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये भुजाएं भी बराबर हुई। जब ये चारों कोण बराबर है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग हुआ, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये पहला सिद्ध हो गया। नंबर 2 में सिद्ध करना है, विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है, चूंकि ABCD एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ये ABCD एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए विकर्ण BD कोण B और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, हेंस प्रूव्ड। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।